वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति देव जो इस समय गोचर में वृषभ राशि में चल रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होने जा रहे हैं और वे 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। वो 3 महीने 26 दिन तक वृषभ राशि में वक्री अवस्था में ही रहेंगे। इसलिए प्रत्येक जातक को कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। वक्री ग्रह की परिभाषा है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में हो तो उस ग्रह की पृथ्वी की तुलना में मंद गति होने की सूचना देती है। बृहस्पति को कुंडली में एक शुभ ग्रह की संज्ञा मिली हुई है और जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था में हो तो वे ग्रह बलवान हो जाता है और ग्रह कुंडली में जिन भावों का स्वामी होता है उसी अनुसार जातक को शुभ अशुभ फल देता है। बृहस्पति जिसे कुंडली में एक शुभ ग्रह की संज्ञा मिली हुई है उससे हमें जातक की वेल्थ, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, रिचेस, हैप्पीनेस, नॉलेज, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, धर्मा, स्टेटस, ऑनर, गुड क्वालिटीज, रिलीजियस एंड कनेक्टेड थिंग्स, फैटनेस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, लव, अफेक्शन, मेल प्रोगनी, एस्ट्रोलॉजी, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, ऑनर और फीमेल कुंडली में इससे ही हम हस्बैंड को देखते हैं। बृहस्पति ग्रह द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव के कारक ग्रह हैं और इस भावों में जातक को अच्छे नतीजे वो देते हैं। धनु राशि और मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है और बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव इस समय शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र देव आपस में मित्रता का भाव नहीं रखते। अब हम बात कर लेते हैं धनु लग्न की कुंडली में। धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति इस समय षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं और षष्ठ भाव में ही वो आपके वक्री होने जा रहे हैं। ये वक्री अवस्था 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक रहेगी। धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह हैं। षष्ठ भाव में बृहस्पति जो कि वक्री होने जा रहे हैं, षष्ठ भाव से हमें जातक के रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, चोट, चिंता, मुकदमेबाजी, मानसिक चिंता और मैटरनल अंकल के बारे में पता चलता है। बृहस्पति धनु लग्न की कुंडली में लग्न के स्वामी ग्रह हैं और लग्न भाव से हमें जातक की बॉडी ऑफ द नेटिव, रंग, जाति, विदेश गमन, शक्ति, निर्बलता, सुकर्म और दुष्कर्म, निवास स्थान, सुख और दुख, वरिस, ब्यूटी, फेम, लॉन्जिविटी, स्लीप, हेयर इन द हेड को हम देखते हैं। बृहस्पति की दूसरी राशि मीन चतुर्थ भाव में पड़ती है और चतुर्थ भाव में से हमें जातक की माता, सुख स्थान, एजुकेशन, व्हीकल्स, ऑस्पिशियस फंक्शन, नॉलेज, बिजनेस, फेम, कंफर्ट्स, हिडन ट्रेजर, सेलिंग एंड बाइंग रियल एस्टेट एंड गेन फ्रॉम देम, हाउस, सक्सेस और लैंडेड प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। धनु लग्न में लग्न का स्वामी षष्ठ भाव में वक्री होने जा रहा है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा और आप खाने पीने की चीज़ों पर भी कुछ अंकुश लगाना होगा। आपको अपनी बातों से किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। सभी से अपने रिलेशन सुधार कर रखने होंगे। अगर आप अपने घर को रेनोवेट या नया घर बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपको अपने पारिवारिक मेंबर और मित्रों की भी सहायता करनी चाहिए। आपको काम के मामले में लेजीपन छोड़ना होगा, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। हेल्थ इशू इन 3 महीनों में आपको परेशान करेगा। आप अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें। मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक
पंचम भाव में ही वे वक्री हो जाएंगे। मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी ग्रह हैं। द्वादश भाव एक त्रिक भाव है और तृतीय भाव एक बाधक भाव है। बृहस्पति मकर लग्न की कुंडली में पंचम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। पंचम भाव से हमें जातक के चिल्ड्रन, एजुकेशन, लव अफेयर, पूर्व पुण्य, आर्टिस्टिक टैलेंट, क्रिएटिविटी, प्लेयर, लॉटरी, मंत्र तंत्र, विजडम, जुआ, सट्टा, शेयर बाजार और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में इसी पंचम भाव से हमें पता चलता है। पंचम भाव के कारक ग्रह भी बृहस्पति हैं। बृहस्पति मकर लग्न की कुंडली में द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह हैं और द्वादश भाव से हमें जातक के मोक्ष, व्यय, दरिद्रता, दान, विदेश गमन, बंधन, शत्रुता के कार्य, बायां नेत्र, शैया सुख, पाप कर्म, पैर, जेल यात्रा और हॉस्पिटल के खर्चों के बारे में पता चलता है। बृहस्पति की दूसरी मीन राशि तृतीय भाव में पड़ती है और तृतीय भाव से हमें जातक के यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, सक्सेस, सर्वेंट, करेज, साहस, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, ईयर एंड कनेक्टेड डिसीज, कम्युनिकेशन स्किल, लैंडेड प्रॉपर्टी, गेन थ्रू लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज, गुड डीड्स, गुड एक्ट्स, कंफर्ट्स और नेक का पता चलता है। मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति आपके पंचम भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आप शादीशुदा हैं और फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई लव अफेयर शुरू हो सकता है। क्रिएटिविटी के लिए ये समय अच्छा है। आप अपने आर्टिस्टिक टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। जुआ, सट्टा और शेयर बाजार से दूर रहें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए ये समय अच्छा है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे। यदि आप कोई सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। एजुकेशन हासिल करने के लिए भी ये समय अच्छा है। आपको बस अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। कुंभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक चतुर्थ भाव में ही वो वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति कुंभ लग्न की कुंडली में एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह हैं। द्वितीय भाव एक धन भाव है और एकादश भाव लाभ स्थान है। बृहस्पति कुंभ लग्न में चतुर्थ भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं और चतुर्थ भाव से हमें जातक की माता, सुख स्थान, एजुकेशन, ऑस्पिशियस फंक्शन, व्हीकल्स, नॉलेज, बिजनेस, नेम एंड फेम, इमोशंस, कंफर्ट्स, हिडन ट्रेजर, सेलिंग एंड बाइंग रियल एस्टेट एंड गेन फ्रॉम देम, सक्सेस, हाउस और लैंडेड प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। कुंभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति एकादश भाव के भी स्वामी ग्रह हैं और एकादश भाव से हमें जातक के लाभ स्थान, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, गेन फ्रॉम बिजनेस और यही इच्छा पूर्ति का भी भाव है। बृहस्पति की दूसरी राशि मीन द्वितीय भाव में पड़ती है और द्वितीय भाव से हमें जातक के संचिधन, मुख, वाणी, कुटुंब, गुड फूड, प्रॉफिट, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, गेन और लॉस, विजन, तीर्थ, पावर एंड रिसोर्स के बारे में पता चलता है। आपको अपने संचिधन का ख्याल रखना होगा। किसी को कड़वे वचन मत बोलें, नहीं तो फैमिली में भी डिस्प्यूट हो सकता है। किसी को पैसे देने से बचें, नहीं तो वापस मिलने में मुश्किल हो सकती है। अगर आप नया घर या गाड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप नया घर या गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपका घर पुराना है तो आप उसे रेनोवेट कर सकते हैं। आपको अपने इमोशन पर भी काबू रखना होगा। बड़े भाई बहनों से कभी कभी आपके विचार नहीं मिलेंगे, उनसे आपका मनमुटाव भी हो सकता है। कुछ टाइम आपको अपनी फैमिली यानी कि स्पाउस और बच्चों के लिए भी निकालना पड़ेगा।
आपको अपना अगर कोई फैमिली में प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसे समझदारी से हल करें। मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक ये तृतीय भाव में ही वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति मगल मीन लगन की कुंडली में लगन और दशम भाव के स्वामी ग्रह हैं। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं और तृतीय भाव से हमें जातक के साहस, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, सक्सेस, सर्वेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, ईयर एंड कनेक्टेड डिसीज, लैंडेड प्रॉपर्टी, गेन थ्रू लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज, गुड डीड्स, गुड एक्ट्स, कंफर्ट्स और नेक का पता चलता है। बृहस्पति कुंभ लगन की कुंडली में दशम भाव के भी स्वामी ग्रह हैं और दशम भाव से हमें जातक के कर्म, प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग, रिलीजियस रिचुअल्स, नेम, फेम, सेल्फ प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। बृहस्पति आपके लगन के भी स्वामी ग्रह हैं और लगन भाव से हमें जातक के बॉडी ऑफ द नेटिव, रंग, जाति, विदेश गमन, शक्ति, निर्बलता, सुकर्म और दुष्कर्म, निवास स्थान, सुख और दुख, वरीज, ब्यूटी, फेम, लॉन्जिविटी, स्लीप, हेयर इन द हेड को देखते हैं। बृहस्पति मीन लगन की कुंडली में तृतीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं। अगर आप कोई सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों से भी अपने रिश्तों में मधुरता लाएं। आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो अपना पूरा ध्यान बिजनेस को सफल बनाने में लगाएं। आप अपने कैरियर की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। आप अपनी सेल्फ प्रेस्टीज के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आप बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।